वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं जून 2022 एस ब्लॉक के क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके पहले मैं यही रेकमेंड करूँगा कि जो मैंने एस ब्लॉक का 3 वीडियोस में इसके थ्योरी को कवर किया, अगर वो आप कर लोगे तो इस पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट उसी से आए हैं। तो मैंने 3 वीडियोज़ बनाए हैं जिसका टोटल टाइमिंग तीनों वीडियोज़ का आप देखोगे तो 20 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स 20 मिनट्स के 2 वीडियोज़ हैं और एक वीडियो थोड़ा सा लेंदी 30 मिनट्स का है, यानी विद इन 1 आवर में पूरा एस ब्लॉक कवर होता है, ठीक है। तो आप उसको वॉच कर लो, एक शॉर्ट नोट्स बना लो, ये रिकमेंडेड होगा क्योंकि वन गो सोल्यूशन है। एस ब्लॉक करने का तरीका है कि आप उसका एक नोट्स बना लो छोटा सा, स्नैपशॉट्स में जो जो मैंने बताया है उसको लिख लो, और उसके बाद जितने भी PYQ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2019, 20, 21 और ये 22 का, उन सभी को सॉल्व कर लो। आप जो अगला शिफ्ट है उसका एक भी एस ब्लॉक मिस नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है बोथ LiCl एंड MgCl2 आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। बहुत बढ़िया, इथेनॉल में ये सब सॉल्युबल होंगे क्योंकि इथेनॉल इज़ कैपेबल टू फॉर्म H बॉन्डिंग, देख रहे हो, ठीक है। ये वाटर का 50% ब्रदर है, 50% ब्रदर ऑफ द वाटर। वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम द बोथ साइड, ये एक तरफ से फॉर्म कर सकता है, तो काफ़ी हद तक पोलैरिटी के क्लोज है। इसीलिए ये सब जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, LiCl और MgCl2, ये उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे। सिर्फ इसने सॉल्युबिलिटी की बात की है, ज़्यादा कम नहीं, तो ये कंफर्टेबली सॉल्युबल हो जाएंगे इसमें, ठीक है, बिकॉज इट इज़ कैपेबल टू फॉर्म, ये पोलर सॉल्वेंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो जितने भी एस ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं, एस ब्लॉक मेटल के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, क्लोराइड, हैलाइड्स, ये सब में आयनिक करेक्टर होता है, इसीलिए वो पोलर कंपाउंड में सॉल्युबल होंगे। दूसरा कह रहा है द ऑक्साइड ऑफ Li2O एंड MgO कंबाइन विथ एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव सुपर ऑक्साइड। भाई ये तो मैं आपको एक बार रेफ़र करवाता हूँ। ये देखो, ये आ गया जो मैंने वीडियो 2 बनाया है, उसमें ये पार्ट है, उसी से रेफ़र करता हूँ। तो अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात हो रही है कि क्या लिथियम को अगर आप O2 से रिएक्ट कराओगे तो क्या फॉर्म करेगा। तो चार्ट डेंसिटी के बेसिस पे मैंने उसमें समझा रखा है कि लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा, बाकी जितने भी हैं पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये छूट गया था, रुबीडियम और सीजियम, ये सारे के सारे लो चार्ट डेंसिटी होने के कारण सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। और ग्रुप 2 वाले जितने भी होंगे, ठीक है, सिर्फ बेरियम को छोड़ के जितने भी होंगे सब ऑक्साइड बनाएंगे और बेरियम अकेला पेरोक्साइड बनाएगा। यहाँ पे सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने बताया था। वीडियो 2 देखोगे तो उसमें मैंने इन सारी चीज़ों को बताया है कि कैसे आपको याद रहेगा ये, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर वॉच कर लेना। तो इसीलिए उसने लिथियम और मैग्नीशियम लिया है। तो भाई लिथियम मैग्नीशियम पेरोक्साइड नहीं, ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, इसीलिए वो स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा। ये रहा, तो ये स्टेटमेंट तो भाई गलत हो गया। कारण इसने बताया कि ये दोनों जब एक्सेस ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो सुपर ऑक्साइड बनाएगा, नहीं, सुपर ऑक्साइड से पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम बनाते हैं, इनका तो कोई दूसरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया। अब कह रहा है LiF इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर देन अदर अल्कली मेटल। भाई LiF की बात कर रहा है, क्या इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी। तो ये सॉल्युबिलिटी का एक सेगमेंट है, ये आ गया सॉल्युबिलिटी का सेगमेंट जो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है। तो देखो सॉल्युबिलिटी में क्या है कि ग्रुप 1 में फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज़ करती है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो फ्लोराइड है, इनकी सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज़ हो रही है, अपर एरो का मतलब इंक्रीज़, इसीलिए LiF की सॉल्युबिलिटी कम होगी। यही स्टेटमेंट, ये आ गया हम स्टेटमेंट में। देखो यही कह रहा था कि LiF इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर देन अदर अल्कली मेटल फ्लोराइड, यस। और सिर्फ फ्लोराइड ही नहीं, F-OH- कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, SCO3 नेगेटिव, इन सब की सॉल्युबिलिटी लिथियम की कम और ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगी। तो LiF लेस सॉल्युबल होगा, ये भी करेक्ट हो गया। तो पहला करेक्ट, ये भी करेक्ट। अब कह रहा है Li2O इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन अदर अल्कली मेटल। भाई ये तो गलत हो गया क्योंकि Li2O और OH में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि Li2O पानी में जाते ही कोई भी ऑक्साइड, ये भी उसी का पार्ट है कि कोई भी ऑक्साइड पानी में जाते ही हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो Li2O ये ऑक्साइड है, पानी में जाते ही हाइड्रोक्साइड बनाएगा, इसका मतलब हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड देखना है। और हाइड्रोक्साइड की अभी मैंने सॉल्युबिलिटी बताई कि ऊपर से नीचे जाने पे ये कम हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सॉरी इंक्रीज़ हो रहा है, ये ऊपर वाले का कम है, लिथियम का कम है, ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज़ हो रहा है। इसीलिए अगर बात किया जाए कि Li2O इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये सबसे कम और नीचे जाने पे बढ़ेगी, और इसे कह दिया कि ये मोर सॉल्युबल है, इसीलिए ये गलत हो गया।
ठीक है। और सिंस Li2O आया तो मैं बाकी भी रिकैप करा देता हूँ। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड देता है, कोई भी पेरोक्साइड होगा इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे, याद रखना ये सब चीज़, जितनी बार लिखोगे उतना ही फ़ायदा। Na2 ये H2O2 देगा हाइड्रोक्साइड के साथ साथ, और कोई भी सुपर ऑक्साइड होगा इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे तो ये KOH प्लस H2O2 प्लस O2 देगा। और मैंने बताया था कि इसके कारण ये ब्लीचिंग एजेंट हो जाता है, लिटमस को ब्लीच कर देता है, ना कि बेसिक एक्शन के कारण उसका कलर चेंज करेगा। तो इसीलिए A एंड C, एक्चुअल में यहाँ पे दो ऑप्शन में A C आ गया तो कुछ चेंज होना चाहिए था, वैसे किसी एक को आप करेक्ट मान लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, नाउ हेडिंग फॉर द सेकेंड। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज अ केमिकल इन सर्टेन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर। देखो फायर एक्सटिंग्यूशर का मतलब ये होता है कि जो फायर है ना, फायर, ठीक है, जो आग लगी हुई है उसके चारों तरफ CO2 की ब्लैंकेटिंग हो जाए, CO2 की ब्लैंकेटिंग हो जाए तो इसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, और वो फिर बुझ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि कौन हीटिंग पे CO2 देगा। तो बेकिंग सोडा, ये होता है बाइकार्बोनेट NaHCO3, ओके। सोडा ऐश, सोडा ऐश कैसे बनता है ये थ्योरी में भी आया था मेरे, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा होता है, इसको पहले हम हीट करते हैं, ध्यान रखना टेम्परेचर लेस देन 373 केल्विन है, इससे कम पे अगर आप इसको हीट करोगे तो 9 पानी निकल जाता है, Na2CO3.H2O बनता है। ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितनी बार लिखो। और जब टेम्परेचर आप एक्सीड कर जाओगे 373 केल्विन को तो ये बचा हुआ भी पानी हट जाता है और ये Na2CO3 बनता है, यही है सोडा ऐश। ये मेरे थ्योरी में भी है सोडा ऐश। और ये जो सोडा ऐश होता है वाइट पाउडर होता है, वाइट पाउडर, तो यही हो गया सोडा ऐश इज़ Na2CO3। और मैंने तुम्हें बताया हुआ है हीटिंग इफेक्ट में कि कोई भी जो S ब्लॉक का कार्बोनेट होगा एक्सेप्ट लिथियम, उस पर हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अभी मैं उस वीडियो पे उस पार्ट पे नोट्स के ले भी चलूँगा आपको। पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है, यही रहा, ठीक है ना। जो सोडा ऐश है जिससे बना है ना, यही वॉशिंग सोडा है, Na2CO3.10H2O। और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमने देखा था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमारे पास CO2 का एक्वा सोल्यूशन होता था, उसमें हम अमोनिया की बबलिंग कराते थे, ठीक है, वो सारा चीज़ ध्यान में रखना, थर्ड वीडियो में है, कंपाउंड एंड प्रॉपर्टीज़ में। फिर आ रहा है हमारे पास कास्टिक सोडा, ठीक है, NaOH कास्टिक सोडा। तो आ जाओ सबसे पहले कैसे इसको कैच करेंगे, किससे हमें CO2 मिलेगा। देखो इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा हमें, ये जो वीडियो नंबर 2 में आप जाओगे ना, जहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें आपको मिलेगा। तो ये वाला पोर्शन है जिसकी अभी मुझे ज़रूरत है, ये और बाइकार्बोनेट पे हीटिंग इफेक्ट। तो एक बार मैं रिकैप कराता हूँ। देखो कार्बोनेट में क्या है, लिथियम को छोड़ के, क्योंकि लिथियम तो डायगोनल रिलेशनशिप कॉरस्पॉन्ड करता है, ये जितने भी हैं Na के RbCS, इनके कार्बोनेट को अगर हीट करोगे ना तो नो इफेक्ट ऑफ हीटिंग आएगा, कुछ नहीं होना है। लेकिन इनके कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो ये टूट के आपको CO2 दे देगा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो तो ये CaO ऑक्साइड प्लस CO2 में दे देगा, वो मैंने लिख दिया था, गिव्स ऑक्साइड एंड CO2, ऑक्साइड और CO2 दे देगा, ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है एक वीडियो में, ठीक है ना। ऐसे ही लिथियम का कार्बोनेट है तो Li2O प्लस CO2 देगा। अब आ जाओ बाइकार्बोनेट क्या होगा। दुनिया का कोई भी बाइकार्बोनेट हो, ऑल बाइकार्बोनेट डिसोसिएट टू गिव मेटल कार्बोनेट CO2 एंड H2O, तो मेटल कार्बोनेट और CO2 दे देगा, चाहे कोई भी हो। बस इसी से आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये तो सीधा पता चल गया कि भाई बाइकार्बोनेट है, कोई भी बाइकार्बोनेट जब हीट करोगे तो ये अपना कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O दे देगा, इसीलिए ये हमारे लिए CO2 देगा, उसकी ब्लैंकेटिंग हो जाएगी। बाकी Na2CO3 को अगर हीट करोगे तो सिर्फ इसका पानी निकलेगा, कोई CO2 नहीं मिलेगा, क्योंकि Na2CO3 पे हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, Na का तो CO2 से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। कह रहा द फ्लेम टेस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, अ ग्रीन फ्लेम विथ ब्लू सेंटर इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केटायन मे बी प्रेजेंट। तो देखो फ्लेम कलर अगर कभी भी S ब्लॉक का है तो दो चीज़ याद रखना, ऑलवेज कभी मत भूलना कि BMG कोई फ्लेम कलर नहीं, नो, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कोई फ्लेम कलर नहीं, नो फ्लेम कलर, ठीक है ना। बाकी अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप जाओ, ये देखो पॉइंट नंबर 6 है फिजिकल प्रॉपर्टी में जो मैंने बताया था, ये दोनों नो फ्लेम कलर, बाकी सभी का फ्लेम कलर याद रखना। मैंने कहा भी था कि इसका और इसका एक्सक्लूसिवली ज़रूरी है, ठीक है।
तो गोल्डन येलो, वॉयलेट, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। और ये तो जब याद करो तो ये ध्यान रखना BMG नो फ्लेम कलर। ठीक है, तो इन्हीं की ज़रूरत है इसी पार्ट से। तो आते हैं क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड, ब्रिक रेड, एप्पल ग्रीन। कहीं पे गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आप चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे तो ब्लू ग्रीन कह रहा है, ब्लू भी होना चाहिए, ग्रीन भी होना चाहिए, ब्लू सेंटर और ग्रीन फ्लेम। तो ये दोनों तो ऐसे ही रूल्ड आउट, और ये एप्पल ग्रीन होता है तो ये भी रूल्ड आउट। रह गया कॉपर, कॉपर का ही होता है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन। और एक और एडिशनली आप Ni2+ का जो कॉमन पूछा जाता है ब्राउन, ये याद रख लो तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए इसमें A ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब रूल्ड आउट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन हैज़ हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन इट्स एक्व सोल्यूशन। भाई किसकी आयनिक मोबिलिटी हाई होगा? जिसका हाइड्रेटेड रेडियस हाई हो। ठीक है, अगर हाइड्रेटेड रेडियस हाई होगा तो फिर लार्ज साइज़ होने पे उसको मूव करने में दिक्कत होगी। सॉरी, उल्टा बोल दिया। हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी के लिए, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, हाईएस्ट मोबिलिटी होने के लिए उसका हाइड्रेटेड रेडियस कम होना चाहिए। तो हाइड्रेटेड रेडियस कम होगा तो आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना छोटा साइज़ होगा उतना ही मूव करेगा। बड़ा साइज़ होगा तो मूव करने में दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल से कोलाइड करता रहेगा ड्यूरिंग द मूवमेंट, तो उससे दिक्कत होगी। तो हमें एक्वा सोल्यूशन में पूछा है हमसे, एक्वा सोल्यूशन में तो हाइड्रेटेड रेडियस चेक करना होगा हमें। ये देखो, ये हाइड्रेटेड रेडियस का ट्रेंड मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है पॉइंट नंबर 9 में। ठीक है, मैंने बताया था कि चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, जितनी हाई चार्ज डेंसिटी उतना ही हाई हाइड्रेटेड रेडियस होगा। ठीक है, और हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा होना हो तो बड़ा साइज़ का हो गया तो मोबिलिटी उसकी कम होगी। एग्जैक्ट इसी पार्ट से है। ठीक है, तो अगर आप Li+ से Cs+ की तरफ जाओगे तो हाइड्रेटेड रेडियस इसका घटता जाएगा, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो सबसे लार्ज साइज़, इसीलिए मोबिलिटी इसकी सबसे कम हो जाएगी, आयनिक मोबिलिटी। तो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो B2+ सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी। ठीक है, देखो चार्ज तो सब पे बराबर ही दिया है, तो जिसका वॉल्यूम सबसे छोटा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में, तो जिसका साइज़ सबसे छोटा उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा जिसकी होगी उसी का हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा होगा और उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज़्यादा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है ड्यू टू लेस वॉल्यूम। तो अब Be, Mg, Ca, Sr, यही 4 एलिमेंट्स हैं। तो Sr का साइज़ सबसे लार्ज होगा, लार्ज होने के कारण इसका चार्ज डेंसिटी कम होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस कम होगा और इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए D ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये सारा मैं ऑलरेडी अपने थियोरी वाले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार आप देख लो, एक मतलब उसका छोटा सा लिस्ट बना लो। ठीक है, जो जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, बस आपका परमानेंट सोल्यूशन 2 बार पढ़ोगे, ये सब कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना है। अगला आते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये भी मैंने कवर किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड नहीं था। इस क्वेश्चन में मैं प्रॉपर रिफाइन करता हूँ। देखो मेल्टिंग पॉइंट में क्या था, मैं एक बार लेके चलता। ये देखो यहाँ पे, ये मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें ये पार्ट है, तो इसमें मैंने ट्रेंड बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसने एक्यूरेट वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, तो मैं इसे थोड़ा सा करेक्ट करूँगा। और आप लोग भी अगर कोई शॉर्ट नोट बना रहे हो ना उससे, तो उसमें थोड़ा करेक्शन कर लोगे। मैं क्या करेक्शन करना चाह रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा बेस्ड, क्योंकि ऐसा डेटा बेस्ड पूछ रहा है जो प्योर रटने का क्वेश्चन हो गया। Be, Mg, Ca, Sr, Ba और Mg जो होता है ना, ये सबसे नीचे चला जाता है। Mg मैंने तो सिर्फ ट्रेंड बता दिया था कि ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, एग्जैक्ट कहाँ पे है ये नहीं मैंने बताया था, तो इस चीज़ को करेक्ट कर लोगे। ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट देखो, ग्रुप 1 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट एकदम डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे, लेकिन ग्रुप 2 में ऊपर से नीचे डिक्रीज़ होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, हम आराम से कह के चले जाते हैं। लेकिन जो Mg है ना, वो सबसे नीचे हो जाता है, सबसे नीचे चला जाएगा, सबसे कम इसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी। और अगर ये नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन क्रैक ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया है। ठीक है, जो मैंने डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट में रखा है ना, उसमें मैंने सिर्फ ट्रेंड बता दिया था कि जो Mg है नीचे चला जाएगा, लेकिन कितना नीचे जाएगा ये नहीं बताया था। और मेरा जो ग्राफ था उसे ये फील हो रहा है कि Sr Ba से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको थोड़ा सा नीचे करके करेक्ट कर लेना। तो यही ट्रेंड है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का ये आ गया मेरा ट्रेंड। ठीक है, तो अब बता दो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये D ऑप्शन हो जाएगा। B, इससे कम Ca, इससे कम Sr और सबसे लास्ट में जाएगा Mg, इसीलिए D ऑप्शन करेक्ट। देखो ये फंस जाते हैं यहाँ पे हम, ये तो रूल आउट, B को लास्ट में कर दिया।
ठीक है, और ये भी रूल्ड आउट, क्योंकि एटलीस्ट ये हमें पता था कि सी ए से नीचे जाएगा एम जी, तो ये भी रूल्ड आउट। लेकिन इन दोनों में फंस जाओगे, इस दोनों में बी सी ए और एस आर का सीक्वेंस तो सेम रखा है, सी ए के नीचे एम जी और एक में एस आर से भी नीचे एम जी रखा है, तो पता होना चाहिए एम जी सबसे मिनिमम होगा। नाउ हेडिंग फॉर द 6th क्वेश्चन, कह रहे द एस ब्लॉक एलिमेंट विच कैनॉट बी क्वान्टिटिवली कन्फर्म्ड बाय द फ्लेम टेस्ट। मैंने बता रखा है कौन, अभी एक क्वेश्चन आया था बी और एम जी कभी फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, तो इसीलिए बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नाउ द एडिशन ऑफ H2SO4 इन BaO2, BaO2 आपको पता है बेरियम पेरोक्साइड बनाता है, तो ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड। इसको H2SO4 से ट्रीट करोगे तो क्या होगा, तो आप अलग करो, बेरियम 2+ और पेरोक्साइड O2 2 नेगेटिव, यही है ना, O2 पे 2 नेगेटिव, इस पे 2+ है तो O2 पे 2 नेगेटिव है। और H2SO4 क्या देगा आपको, H+ एंड SO4 2 नेगेटिव देगा, 2 H+ और SO4 2 नेगेटिव देगा। तो Ba2+ के साथ सल्फेट चला जाएगा, 2+ 2 नेगेटिव के साथ जाएगा, ये जो नेगेटिव है 2 H+ के साथ जाएगा, तो BaSO4 H2O2 बना देगा। तो BaSO4 एंड H2O2 डी ऑप्शन। इनफैक्ट ये मैंने बताया भी अपने वीडियो में कि ये H2O2 बनाने का मेथड होता है, क्योंकि BaSO4 सॉलिड होता है, आराम से सेपरेट हो जाता है। वैसे किसी भी पेरोक्साइड को, कोई भी पेरोक्साइड हो, पानी में डिज़ोल्व करने पे मैंने बताया है कि H2O2 मिलता है, तो H2SO4 में डिज़ोल्व करोगे तो H2O2 के साथ सल्फेट मिलेगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 8th, कह रहा है BCl2 को ये रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 बहुत मिलता है, पूरी ऑर्गेनिक मेरी वीडियो में हर जगह मिला होगा, भर भर के H देता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, तो B जो है अपना हाइड्राइड बना देगा BH2, और निकलने वाला जो Cl है Al और Li के साथ जुड़ जाएगा, इसीलिए इसमें C ऑप्शन हो जाएगा। तो जो H है वो B के साथ जुड़ गया और LiCl एंड AlCl3, C ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ 9th कह रहा है द BO रिएक्ट विथ HF इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया टू गिव A। ठीक है, एक कंपाउंड दे रहा है A, तो देखो इसमें गेस वर्क करते हैं कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा ये ना रिएक्शन मुझे भी गेस करना होगा, तो मैं ये गेस कर रहा हूँ कि BO ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा HF और अमोनिया के साथ, ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो अमोनिया का ऐसा कोई रोल तो है नहीं, और इनका पहले हम ऐसे गेस करते हैं, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, BeF2 बनाएंगे, ठीक है, प्लस H2O। अब अमोनिया भी पिक्चर में, तो ज़रूर ये कॉम्प्लेक्स की तरह एज अ लीगेंड इसमें अटैच हो जाएगा, यानी आउटकम मैं ये सोच रहा हूँ कि BeNH3 होल 4 एंड F2 ये फॉर्म करे विद द रिलीज ऑफ H2O, और कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। और उसके बाद जब इसको कह रहा है कि हीट कर रहे हैं, तो ये अमोनिया फिर से बाहर निकल गया, क्योंकि इसने कंफर्म किया है, कह रहा है कि विच ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस B एंड, अच्छा अमोनियम फ्लोराइड बना रही है, अमोनियम फ्लोराइड फॉर्म कर रहा है। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं कि भाई अमोनियम फ्लोराइड बन रहा है तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो एक काम करते हैं, लीगेंड की तरह F को ले जाते हैं, यानी इस कॉम्प्लेक्स को आप बदलते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि ये एग्जैक्ट थोड़ा सा ना नहीं पता है, तो थोड़ा सा गेस वर्क करके भी हम एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अब अमोनियम फ्लोराइड बन रहा है, तो देखो अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, फ्लोरीन को एज अ लीगेंड रख रहा हूँ, यानी Be जो NH3 होल 4 रखा था, अब उसकी जगह F4 रख रहा हूँ, BeF4, ठीक है। और BeF4 रखा तो ये 2+ है, इस पे माइनस है तो ये 4- होगा ना, एक फ्लोरीन पे माइनस है तो 4- और ये 2+, तो नेट 2- आया। इसके बगल में आप अमोनियम को लगा दो, NH4 होल 2, ठीक है, अमोनियम को मैंने ये लगा दिया, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी अब, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे हमें 4 लेना होगा, ठीक है, 4 अटैच करने होंगे हमें कंपाउंड, मतलब ये फॉर्म हो गया कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद बैलेंस नहीं कर रहा मैं, उसके बाद इसको हीट करोगे तो ये फॉर्म हो जाएगा। अब ये सेट हो रहा है, NH4F, इसका होल ट्वाइस लगेगा, अमोनियम फ्लोराइड बन गया, NH4F, ठीक है, और इसका 2 कर दो क्योंकि 2 अमोनियम है, ठीक है, और प्लस BeF2, ये फॉर्म होगा, ठीक है। तो यही ए होने के चांसेस हैं, और इससे बनने वाला अमोनियम फ्लोराइड अलग हुआ, ठीक है, और ये बन गया B, ठीक है। तो कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ BeA इज़, तो वो तो कोई भी कंपाउंड अगर बनेगा, ये तो खैर फालतू में हमने इतनी मेहनत की, इसने ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था, तो अगर A एक कंपाउंड है तो कंपाउंड कभी भी B का ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक ही चीज़ हो सकता है ना, 2+, B का तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होता ही नहीं है बेरिलियम का, अगर नेटिव फॉर्म में होगा, फ्री फॉर्म में होगा तो 0, कंपाउंड फॉर्म में होगा तो +2, तो इसलिए +2 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब हमने इतना मेहनत किया,
ठीक है, तो इसका प्रेडिक्शन मैंने दिया है, आई एम नॉट श्योर कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, लेकिन जो गिवन कॉम्बिनेशन है उससे यही पॉसिबिलिटी है, तभी जाके ये आगे कंडीशन मीट करेगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब ये वेवलेंथ का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी फिर से गेस वर्क, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ किसी को याद नहीं रहेंगी एग्ज़ाम में। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, कलर, ठीक है, इमिटेड लाइट इसका होता है क्रिम्सन रेड, ये मैंने फ्लेम कलर में बता रखा है आपको। ये गोल्डन येलो, गोल्डन येलो एक वीडियो में आया भी था, तो इसे देखते हैं कुछ गेस वर्क कर पाते हैं। रुबीडियम, आरबी जो होगा रुबीडियम का कलर वॉयलेट, ये ब्लू, सीजियम, ठीक है। अब इसे गेस करते हैं, तो देखो विवग्योर वॉयलेट, वी इंडिगो, VIBGYOR रेड, लास्ट में वॉयलेट होता है 3600 एंगस्ट्रॉम से शुरू होता है, तो गेस वर्क है 7600 एंगस्ट्रॉम तक जाएगा। तो थोड़ा सा आप गेस करते हैं। क्रिम्सन रेड यानी ये 7600 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए इसकी, क्रिम्सन रेड की, तो 7600 भाई ये तो 7800 के रेंज में चला गया। चलो अभी इसको रखते हैं येलो, ठीक है। तो नेक्स्ट हायर वैल्यू, पहले हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, तो लिथियम सबसे टॉप पे होना चाहिए, इससे कम आएगा, रेड से कम येलो है, ठीक है, तो सोडियम आएगा। अभी देख लेते हैं, वॉयलेट सबसे छोटा, ब्लू उसके बाद, तो लिथियम इसके बाद सोडियम, इसकी वेवलेंथ क्योंकि इसने वेवलेंथ का ही दिया है, इससे कम वैल्यू रुबीडियम, वॉयलेट कलर है, रुबीडियम वॉयलेट यानी ये यहाँ पे लाई करेगा 3600 पे, तो आरबी सबसे कम होना चाहिए। सीजियम, सीजियम ब्लू कलर, ब्लू वॉयलेट से आगे है और येलो के बीच में है, यानी इन दोनों के बीच में हो जाएगा सीजियम। तो ये हमें ऑर्डर पता चल गया, इसी ऑर्डर में हम मैच कराते हैं इसको। तो वॉयलेट इस ऑर्डर में पहले देख लो, सबसे लार्ज वाली वैल्यू लिथियम के साथ जाएगी, तो सबसे लार्ज वाली ये रही वैल्यू, तो इसको मैच कराओ थर्ड के साथ। उसके बाद आते हैं दूसरी वैल्यू जो इससे बड़ी होगी, इससे बड़ी ये रही, ये वैल्यू हो जाएगा सोडियम के साथ, ठीक है। इससे कम वैल्यू है सीजियम की, ठीक है, तो सीजियम वाली थर्ड जो वैल्यू होगी ये वाली, ये हो जाएगी इसके साथ, रुबीडियम इसके साथ। तो ये हमारा गेस वर्क हुआ, ठीक है। इसमें मैं इतनी ही हेल्प कर पाऊँगा आपकी, इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। हो सकता है मे बी रॉन्ग, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, इनको ठीक है बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, नॉट मोर देन दैट, मैं इसमें आपकी इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो चलो कभी भी आए तो इससे अगर कैच होता है तो आप कैच कर पाओगे, अदरवाइज़ आप कैच नहीं कर पाओगे, बिकॉज किसी को एब्सोल्यूट वैल्यूज़ याद नहीं होंगी, हम गेस वर्क ही कर सकते हैं। अब कहता है अमॉन्ग द बेकिंग सोडा, देखो ये दूसरी बार आ रहा है बेकिंग सोडा, NaHCO3, कास्टिक सोडा NaOH एंड वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, इसी को हीट करेंगे 373 से ज़्यादा पे तो सोडा ऐश बन जाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा कार्बोनेट एनायन, एक मिनट, वॉशिंग सोडा कार्बोनेट एनायन, ये अलग अलग है, कॉमा देके, कार्बोनेट एनायन इज़ प्रेजेंट इन, किसमें कार्बोनेट एनायन प्रेजेंट है, तो वॉशिंग सोडा हो गया, ये रहा ए, इसमें तो बाई कार्बोनेट है, इसमें हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो इसीलिए ए हो जाएगा इसका आंसर, वॉशिंग सोडा में कार्बोनेट एनायन प्रेजेंट है। बस ख़त्म हो गया भाई हमारा, ठीक है। तो इतने ही हैं, 11 क्वेश्चंस पूरे कवर हो गए, सभी से रिलेटेड थ्योरी मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका जो मतलब जो थ्योरी पार्ट है उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें से फर्स्ट वीडियो मैंने ओपन किया हुआ है, जो दूसरा वीडियो है उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे तो फिर मैं उसका लिंक रीशेयर कर दूँगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा थ्योरी का लिंक रीशेयर कर दूँगा, ठीक है। तो रेस्ट 2 वीडियोज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कंपाउंड्स एंड यूजेस का जो वीडियो है एस ब्लॉक का, ठीक है, वो सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके डिमांड कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।